तीन भाई और आग का ड्रैगन, जादू भरी कहानी। किसी दूर दराज गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सिर्फ एक ही बात से परेशान था। उसके तीन बेटों की निकम्मी जिंदगी। तीनों दिन भर या तो सोते रहते या बेकार घूमते रहते। न किसी काम में दिलचस्पी थी, न किसी हुनर में। बाप रोज सोचता, मेरी मौत के बाद ये क्या करेंगे। एक दिन उसने सबको बुलाया और कहा, बच्चों, मुझे तुम्हारा भविष्य देखकर बहुत दुख होता है। तुम्हारी जिंदगी में न दिशा है, न कोई मकसद। मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूं। जाओ, कुछ सीखो, कुछ बनकर दिखाओ। 1 साल बाद इसी जगह मिलेंगे और मैं देखूंगा कि किसने जिंदगी का सही फायदा उठाया। तीनों भाई अगली सुबह निकल पड़े। जंगल के किनारे पहुंचकर उन्हें तीन अलग अलग रास्ते मिले। हर भाई ने एक रास्ता चुना। पहला भाई एक रेगिस्तान जैसे रास्ते पर चला जाता है, जहां उसे एक चालाक चोर मिलता है। चोर कहता है, जिंदगी में सब कुछ वक्त से पहले मिल सकता है अगर तुम चोरी करना सीख लो। मैं तुम्हें साइलेंट स्टीलिंग का मास्टर बना दूंगा। भाई कहता है, सीखा दो, मुझे माहिर बनना है। वह उस चोर के साथ रहकर चोरी का उस्ताद बन जाता है। दूसरा भाई एक पहाड़ी इलाके में चला जाता है, जहां उसे एक बुजुर्ग मिलता है जिसके पास एक जादू जैसी दूरबीन होती है। बुजुर्ग कहता है, बेटा, तुम्हें दूर तक देखना सीखना चाहिए। जो लोग दूर तक देखते हैं वे वक्त से पहले फैसले करते हैं। भाई कहता है, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे नजर का हुनर चाहिए। वो बुजुर्ग उसे ऐसी नजर दे देता है कि उसे कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, सब कुछ दूर से साफ दिखाई देता है। तीसरा भाई एक शहर के करीब चला जाता है, जहां एक दर्जी उसे मिलता है। दर्जी कहता है, मैं सिर्फ कपड़े नहीं, टुकड़े जोड़ता हूं। अगर तुम मेरे साथ रहो तो तुम भी जख्मों को सिलना सीख जाओगे। भाई उससे सिलाई और रिपेयरिंग का काम सीखता है और एक परफेक्ट दर्जी बन जाता है। 1 साल बीत जाता है। तीनों भाई वापस उसी जगह आते हैं जहां उनका पिता उनका इंतजार कर रहा होता है। पिता उन्हें एक मुर्गी के पास ले जाता है जिसके नीचे अंडे होते हैं। वो पहले भाई से कहता है, जो दूर की नजर वाला होता है, देखो, इस मुर्गी के नीचे कितने अंडे हैं। भाई कहता है, अब्बू, 4 अंडे हैं। फिर बाप दूसरे भाई से कहता है, जो चोरी का उस्ताद होता है, इन अंडों को ऐसे निकालो कि मुर्गी को पता भी न चले। भाई चुपचाप अंडे निकाल लेता है बिना मुर्गी को डिस्टर्ब किए। फिर बाप तीसरे भाई से कहता है, जो दर्जी होता है, अब इन अंडों को ऐसे सी दो कि कोई फर्क न दिखे। वो अंडों को ऐसे सिल देता है कि मुर्गी को जरा भी शक नहीं होता। बाप मुस्कुराता है, उसकी आंखों में गर्व होता है। तुम सब सीख गए हो, वह कहता है। कुछ दिन बाद शोर मचता है। बादशाह के महल से ऐलान होता है, मेरी बेटी को एक ड्रैगन उठा ले गया है, जो उसे जिंदा वापस लाएगा। उससे उसकी शादी होगी। तीनों भाई तय करते हैं कि वे इस मिशन पर जाएंगे। रास्ते में दूर की नजर वाला भाई देखता है कि दूर पहाड़ों के बीच ड्रैगन की गुफा है और राजकुमारी वहां बंदी है। चोरी का उस्ताद भाई चुपचाप अंदर जाता है और राजकुमारी को आजाद कर लेता है, बिना ड्रैगन को जगाए। तीनों भाग जाते हैं लेकिन ड्रैगन जाग जाता है और उनका पीछा करता है। वे किश्ती में बैठ जाते हैं और नदी पार करने लगते हैं। ड्रैगन मुंह से आग निकालता है। किश्ती में सुराख हो जाता है। किश्ती डूबने लगती है। दर्जी भाई तुरंत सुराख को सिल देता है। तीनों बच जाते हैं। महल वापस आकर वे राजकुमारी को बादशाह के हवाले कर देते हैं। बादशाह कहता है, तुम सभी ने बहादुरी दिखाई है, लेकिन मेरी बेटी तो एक ही है। जब तीनों भाई आपस में झगड़ने लगते हैं कि कौन उससे शादी करेगा, तो बादशाह नाराज हो जाता है। वह कहता है, शादी किसी से नहीं होगी, लेकिन तुम सभी को इनाम मिलेगा। हर भाई को एक एक थैला सोना मिलता है। वे सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करते हैं और वापसी के लिए निकल पड़ते हैं। मगर अब वे पहले जैसे निकम्मे भाई नहीं होते। अब उनके हाथों में हुनर है, दिमाग में समझ है और दिलों में जिम्मेदारी का एहसास। गांव लौटने पर लोग भी हैरान रह जाते हैं कि ये वही तीन भाई हैं जो कभी काम से जी चुराते थे। अब वे अपने सीखे हुए हुनर से गांव में काम करने लगते हैं।
एक दर्जी बनकर लोगों के फटे कपड़े जोड़ता है, एक दूर की नजर से गांव की सुरक्षा करता है, और तीसरा अब भी शरारती है, मगर अब अपनी होशियारी लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है। यह कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान सही समय पर ठोकर खाए और कुछ नया सीखने की ठान ले तो चाहे वो कितना भी निकम्मा क्यों न हो, वो भी जिंदगी में कुछ बन सकता है। हुनर, मेहनत और इरादा, ये तीनों मिल जाएं तो हर इंसान की किस्मत बदल सकती है।